क्या मेरे कचरा है क्या? क्या कचरा बट्टी है क्या? यस कुछ बोल रहे, यस कुछ बोल रहे हैं। क्या हो रहा है? 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 चिल्ला रहे जोर से बैठ। अरे तो लोग कुछ सुन रहे ही नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ करो, पहले ये होने दो, पहला ये होने दो, पहला ये होने दो, पहला ये होने दो। क्या चल रहा है राजा भाई? मैं अपना एक्शन ले सकता हूँ। राजा भाई क्या चल रहा है? क्या चल रहा आज पुलिस स्टेशन गई थी, आपने ऑफिसर से मिला, वहाँ पे आपने आदिल के साथ जब आपने फ्रेंडशिप की अभी हाल ही में फिलहाल जब आप कब गई है कौन है पुलिस स्टेशन गए थे अकेले? अरे हम लोग आई थी अकेले गए थे वहाँ पे जाते आपने कुछ केस के रिगार्डिंग नहीं थे। आज हम कैसे माने कि आप आपका के साथ जानकारी है ही नहीं? आज कौन सा एंगल ले रहा है? ये सवाल का जवाब दो। बात करते हैं, ये अंबानी बात पलट रहे थे लोग। हाँ ये सवाल का जवाब दीजिए बहुत जोर से। बैकअप करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ अगर ज्यादा चिल्ला दो बैकअप कर दो। ये बैकअप रे। बस कचरा बट्टी करो, कचरा बट्टी। अंबिका जी अरे कचरा बट्टी, जो FIR दर्ज हुई थी उसके सिलसिले में मैं बातचीत करने गई, पूछने गई कि क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, कब होगी। और रही बात एडवोकेट फारूकी नंबर की, तो उनको क्या 41A CRPC की नोटिस दी गई है या नहीं, ये सारे सवाल पूछने गई थी कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन हैं। मैंने उनसे कहा कि सर मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई इनके लिए थोड़ा आगे हो जाओ। अरे आगे हो ना। सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर आए दिन मैं उन्हें फर्जी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें चार दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूंगी। ये हमारी बात हुई। और जो FIR मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अम्बोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी SI से और हमारे IO से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा।
मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूँ। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूँ, खाने का ऑर्डर देने वाली हूँ। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी? अच्छा, उसके लिए ऑर्डर क्यों मैं क्यों दूँ? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवन लाके राखी आगे आ जाओ, राखी आगे आइए, बहुत पीछे चले पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूँ, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूँ। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे। पति मेरा लड़िया रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। पति मेरा ये लोग बांट रहे हैं। आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी करी मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं चूंकि मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है, कभी कभी ऐसा बोलती है। क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो उसको, साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं चूंकि मैं इसको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं जियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं, आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ? 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ? मेरे साथ राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा कलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज पहना, बुर्का पहना। उसके बाद मैं वहां पर पहुंचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहां पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज़ सुननी है। मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज उससे कहो कि वो चली जाए वहां से। नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं, हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओह, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत जरूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं,
ऐसा नहीं चलेगा। हम तीनों एक नहीं हैं और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं, खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन 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 बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब जान दो ना, अब आ गई है वो। I said, अरे किससे पूछकर आपने बुलाया, कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सलीम जी बता देना भाई, शांत बैठना रे। भाई तू बता दे, आजा एक सेकंड सारे तेरे ही सवाल। ऑडियो सुना रहे, चुप रहो रे। साउंड वहां पर माइक के पास। उनको बोलो ना थोड़ा सा। ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी? उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है ना हर कि चीज की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बात की रिकॉर्डिंग नहीं करती। करना चाहिए। एक सेकंड रिकॉर्डिंग का 3 तारीख देख ले, 3 तारीख रिकॉर्डिंग का डेट और दिन देख ले। एक तभी भेज सकते हैं ना मैडम। करने के बाद 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। मैडम लोग रुको ना, दोनों मैडम और नंबर भी देख लेना। एक सेकंड, अपनी बात खत्म करना चाहिए। 2 मिनट। आगे नंबर भी 3 देख तारीख 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। और उनका फोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फोन में? तो फट से मेरे हाथ से अपना फोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। ऐसे जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें, नहीं वो पति पत्नी का वीडियो है। ऐसे भाई जो भी है न्यूड वीडियो है वो, कल के दिन अगर आपके फोन से वो वीडियो लीक होता है उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं नहीं आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसकी न्यूड वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। एक सेकंड प्लीज। कुछ मत बोलो तुम। अरे राखी जी आप बोलो। बोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं और मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें। जो कि मैसूर पुलिस, यहाँ की पुलिस उसके 2 फोन ढूंढ रही है। मैं ये उसकी स्टोरी देख के थक गया हूँ। समझ गए ना? आपने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। अरे बोलने दो ना। नहीं बोल। चलिए मैं पहले आपने ऐसा कहा था और राखी जब आप लोग फ्रेंड्स हो गए थे, जब आदिल को मैसूर लेके जाया गया था तो आपने ऐसा कहा था राखी और राशि ने आपको जबरदस्ती उनके नेलाज स्टूडियो में एक ब्लैंक पेपर दिया था
और FIR वापस लेने के लिए लैंड पेपर नहीं। ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया था लैंड में। और मैसूर जाने के बाद आपने ये कहा था कि आदिल राखी ने एक साइड की ही बात बताई थी मुझे। मेरे इंटरव्यू में आपने कहा था कि राखी ने मैसूर जाने के बाद एक साइड की बात बताई थी। एक एक करके आपने ये बताया था कि राखी ने सिर्फ खुद के साइड की बात बताई थी, आदिल के साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है। जी, मैसूर जाने के बाद हम वहाँ पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहाँ पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है, आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में आदिल उनके लिए काम करता था और आदिल कोई मतलब ड्राइविंग करता था उनके लिए। सुनो ये इन्हीं का बचपन का दोस्त है। हाँ, तो अब्बास जी ने मुझे बताया कि आदिल उनके लिए ड्राइविंग किया करता था और उन्होंने आदिल को पहले ड्राइवर की नौकरी दी। उसके बाद अब्बास जी का कोई वहाँ पर ऑटोमोबाइल शोरूम है, यूज्ड कार्स की वो डीलर है, तो वहाँ पर आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहाँ जाने के बाद। आपको ये पता चला कि आदिल